हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं जो कि है चैप्टर नंबर 24। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर चैप्टर 20 पे वीडियो अपलोड कीजिए। तो आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग, आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं चैप्टर 24 को इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग को समझना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो देखिए, जब दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री हो, यानी कि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो, तो हम लोग उसे बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब दो एंगल का सम यानी कि दो एंगल मिलकर के जब 90 डिग्री हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान लीजिए कि एक एंगल अल्फा है, एक एंगल क्या है? अल्फा है, और दूसरा एंगल बीटा है। तो अल्फा और बीटा का सम अगर 90 डिग्री हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अल्फा और बीटा जो है एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अल्फा बीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल है और बीटा अल्फा का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अल्फा बीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल है और बीटा अल्फा का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक एंगल अगर 50 डिग्री हो, तो दूसरा एंगल कितना डिग्री होना होगा? 90 डिग्री होने के लिए दूसरा एंगल होना होगा 40 डिग्री, क्योंकि 50 डिग्री और 40 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 50 डिग्री 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल है और 40 डिग्री 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जब दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री होगा, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर मान लिया कि एक एंगल 30 डिग्री हो, तो 90 डिग्री बनने के लिए कितना डिग्री एंगल चाहिए? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल है और 60 डिग्री 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गए होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो जब दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो जब दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो आखिरकार आप लोग सीख लिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल तो आप जब कम्प्लीमेंट्री एंगल सीख लिए, तो और एक एंगल को भी सीख लीजिए जो कि है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान लीजिए कि एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है। जब अल्फा और बीटा का सम 180 डिग्री होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अल्फा बीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है और बीटा अल्फा का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, मान लीजिए कि एक एंगल 100 डिग्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए दूसरा एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? दूसरा एंगल होना चाहिए 80 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल मिलकर के कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। तो 100 डिग्री और 80 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है और 80 डिग्री 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर एक एंगल 140 डिग्री हो, तो सप्लीमेंट्री एंगल बनने के लिए दूसरा एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल मिलकर के कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 140 डिग्री हो, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा 180 डिग्री बनने के लिए? यहाँ पे होगा कितना? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो आखिरकार आप लोग समझ गए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। कम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री होता है, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना डिग्री का होता है? दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। दो एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल मिलकर के
दो एंगल मिलकर के कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल मिलकर के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग तो समझ गए कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और साथ साथ हम लोग ये भी समझ गए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखिए चैप्टर 24 जो है, चैप्टर 24 एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आए जेहन में आ जाना चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आ जाना चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात आए हमारे जेहन में क्या आ जाना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो उस ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है, एंगल बी जो है, ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का एंगल है, और मान लीजिए कि ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है। कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। मान लीजिए कि ये एंगल जो है यानी कि एंगल सी जो है वो थीटा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल बी, इस ट्रायंगल में एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और एंगल सी कितना है, थीटा है। तो एंगल ए कितना होगा, तो देखिए एंगल ए कितना होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग अभी एंगल ए को निकालेंगे। ठीक है, एंगल ए कितना है उसको हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है, तो इसको माइनस कर देंगे 180 डिग्री से, तो माइनस 90 डिग्री। और एंगल सी कितना है, थीटा है, तो इसको भी माइनस कर देंगे, माइनस थीटा। इस एंगल को निकालने के लिए यानी कि एंगल ए को निकालने के लिए हम लोग 180 डिग्री से एंगल बी पता है तो इसको माइनस कर देंगे। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, और एंगल सी कितना है, एंगल सी है थीटा, तो इसको भी माइनस कर देंगे 180 डिग्री से, क्योंकि एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से हम लोग एंगल बी यानी कि जो 90 डिग्री है उसको माइनस करेंगे, और एंगल सी जो थीटा है उसको भी माइनस करेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को एंगल ए मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, और माइनस थीटा का माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल जो होगा, एंगल ए जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री होता है, एंगल बी तो 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री होता है और एंगल सी थीटा होता है, तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, मतलब हम लोगों को इस चैप्टर के सम्स को, इस चैप्टर के मैथ को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट फॉर्मूला जो है, टोटल 6 फॉर्मूला होगा। ठीक है, और बहुत ही आसान है, उतना हार्ड नहीं है। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। पहला नंबर फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और मैं आप लोग को ये भी प्रूव कराऊंगा कि कैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है, ये भी मैं आप लोगों को प्रूव कराऊंगा। ठीक है, तो टोटल 6 फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और 6 फॉर्मूले को याद करेंगे, तभी जो है इस चैप्टर के सभी मैथ, सभी सम्स इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और नंबर सेकंड फॉर्मूला जो है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए यहाँ पे एक नंबर में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा
इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, नंबर थर्ड फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए tan और cot क्या है, रेसिप्रोकल है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा होगा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा। ठीक है, और नंबर फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वेरी गुड, tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, cot थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, और नंबर फिफ्थ फॉर्मूला जो है वो है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्या, sec थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, और नंबर सिक्स फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वेरी गुड, cosec थीटा। क्या होगा, cosec थीटा। ठीक है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cosec थीटा होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आप लोग शायद सोच रहे थे कि सिक्स फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, बहुत टफ होगा याद रखना, तो उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए पहला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हुआ। और तीसरा नंबर देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, ये तो याद रखना कोई हार्ड ही नहीं है। ठीक है, ये तो इजीली याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए 5 नंबर में cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा, तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, cosec थीटा। ठीक है, साइन वाला भी उतना हार्ड नहीं है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, तो आप लोग इसको नोटबुक में उतार लीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग को प्रूव करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए अगर मैं एक आप लोगों को प्रूव कर दूंगा तो आप लोग सारे के सारे खुद से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, और बी सी क्या है, बी सी है बेस, ए बी है परपेंडिकुलर, बी सी है बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल है, एंगल ए है 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या ए बी होगा, नहीं, इस एंगल के लिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के ऑपोजिट साइड। इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी है, बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल हम लोग लिखेंगे उस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल को लिखे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है, इस ट्रायंगल में बी सी, तो बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, तो बी सी, और हाइपोटेनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए सी है, तो ए सी। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ना लिख करके साइन थीटा लिखे, ये एंगल को लिखे, एंगल सी को, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, इस एंगल के ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड क्या है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये है ए बी, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ,
ए बी और हाइपोटेनियस ए सी का ए सी ही होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर चेंज होगा, ठीक है। एंगल के हिसाब से हम लोग को परपेंडिकुलर लिखना है, एंगल के ऑपोजिट साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल ए 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के ऑपोजिट साइड क्या है, बीसी। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखे, बीसी, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग क्या मिल गया, बीसी बाई एसी, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बेस होगा बीसी, तो बीसी, हाइपोटेनियस क्या होगा, एसी, तो बीसी बाय एसी, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बीसी होगा, तो बीसी, हाइपोटेनस क्या होगा, एसी, तो बीसी बाई क्या, एसी, ठीक है। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला बीसी बाई एसी, और कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मिला, कॉस थीटा इक्वल टू मिला हम लोगों को बीसी बाई एसी। तो हम लोगों को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिला, बीसी बाई एसी, और कॉस थीटा इक्वल भी हम लोग को मिला बीसी बाई एसी। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मिला, बीसी बाई एसी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला, बीसी बाई एसी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग को क्या मिला, बीसी बाई एसी, कॉस थीटा भी हम लोग को क्या मिला, बीसी बाई एसी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। जिस तरह से इसको प्रूव किए उसी तरह से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। और हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। आप लोग प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। और हम लोग इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। आप लोग प्रूव करके देख लीजिएगा। जिस तरह से इसको प्रूव किए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, उसी तरह से आप लोग ये सब को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और भी 5 है ना, वो 5 को आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए एक्सरसाइज के मैथ सब को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, फाइंड दी वैल्यू, मतलब हम लोग को ये सब की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 52 डिग्री, क्या है, साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 52 डिग्री। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने से पहले एक चीज़ देख लीजिए आप लोग कि अगर हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को कितना डिग्री मिलेगा, हम लोगों को हमेशा 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को हमेशा कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। देखिए 8 और 2 10 का 0 हाथ में आएगा 1, 3 और 5 8, 8 और 1 9, ठीक है। देखिए 90 डिग्री मिला। तो यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमेशा हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, हमेशा हम लोगों को 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री मिलता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे कि 38 डिग्री और 52 डिग्री को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा इसको ऐड करने से हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। जब दो एंगल मिल करके 90 डिग्री होता है, यानी कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा वो कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कि 38 डिग्री 52 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। और 52 डिग्री 38 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा वो एक दूसरे का क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है।
38 डिग्री 52 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है, और 52 डिग्री 38 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए 2 नंबर में कॉसेक 79 डिग्री है और सेक 11 डिग्री है, तो 79 डिग्री और 11 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यानी कि 11 डिग्री 79 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है और 79 डिग्री 11 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और उसके बाद 3 नंबर में देखिए 27 डिग्री है, 63 डिग्री है। अगर हम लोग ये दोनों एंगल को ऐड करें तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि 63 डिग्री 27 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और 27 डिग्री 63 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 66 डिग्री और क्या है 24 डिग्री। तो अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में है। ठीक है, तो 66 डिग्री 24 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है और 24 डिग्री 66 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए 57 डिग्री और 33 डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यानी कि 57 डिग्री 33 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है और 33 डिग्री 57 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए 48 डिग्री है, 42 डिग्री है। अगर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यानी कि 48 डिग्री 42 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है, 48 डिग्री 42 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है और 42 डिग्री 48 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा इस चैप्टर में वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 38 डिग्री 52 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है और 52 डिग्री 38 डिग्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, चाहे साइन को चेंज करें यानी कि साइन 38 डिग्री को चेंज करें या फिर कॉस 52 डिग्री को चेंज करें, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, साइन 38 डिग्री को चेंज करें या फिर कॉस 52 डिग्री को चेंज करें, दोनों को चेंज करने से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, साइन 38 डिग्री को चेंज करने से भी होगा, कॉस 52 डिग्री को भी चेंज करने से भी होगा। ठीक है, साइन 38 डिग्री को चेंज करने से भी होगा, कॉस 52 डिग्री को चेंज करने से भी होगा। ठीक है, मतलब दोनों में से एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। अगर दोनों को चेंज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले को चेंज करते हैं, cos 52 डिग्री को। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इक्वल टू, तो इक्वल टू ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन 38 डिग्री है तो साइन 38 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, cos 52 डिग्री। इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो cos है तो cos, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 52 डिग्री है, तो हम लोग को देखना है कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करने से 52 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करने से 52 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री में से 38 डिग्री, यहाँ पे जितना डिग्री है इसको अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिल जाएगा, 52 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करने से 52 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री में से इस डिग्री को माइनस कर देंगे, और अगर इस डिग्री को चेंज करेंगे तो 90 डिग्री में से इस डिग्री को माइनस करने से हम लोग को इस डिग्री को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ये डिग्री बैठा देंगे। ठीक है, और अगर इसको अगर चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ये डिग्री बैठा देंगे। ठीक है, अगर 90 डिग्री माइनस इसको बैठा देंगे तो हम लोग को 38 डिग्री मिलेगा। ठीक है, और अगर इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ये वाला डिग्री बैठा देंगे, तो ये वाला डिग्री 90 डिग्री माइनस ये वाला डिग्री बैठा देंगे तो हम लोग को ये वाला डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ये वाला डिग्री बैठेंगे, और अगर इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ये वाला डिग्री बैठेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करने से 52 डिग्री मिलेगा, तो 90 डिग्री में से 38 डिग्री माइनस करने से 52 डिग्री मिलेगा। ठीक है, हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 52 डिग्री मिलेगा, हम लोग को ये डायरेक्ट बैठा देना है। ठीक है, 90 डिग्री में से 38 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 52 डिग्री मिलेगा। कॉस है तो कॉस 52 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिखे, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। 90 डिग्री में 38 डिग्री माइनस हो जाने से कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री में 38 डिग्री माइनस हो जाने से कितना डिग्री मिलेगा, 52 डिग्री मिलेगा। तो कॉस है तो कॉस 52 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिखे, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में से 38 डिग्री माइनस हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 52 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब हम लोग सही लिखे हैं। ठीक है, तो इक्वल टू साइन 38 डिग्री है ऊपर, तो साइन 38 डिग्री
नीचे देखिए, नीचे क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कॉस 6 टोटल फॉर्मूला बताया। नंबर फर्स्ट में क्या बताया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और नंबर सेकंड में क्या बताया कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया मैंने आप लोगों को साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। मतलब यहाँ पे जो होंगे माइनस के बाद, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे भी वही होगी। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ पे ए हो तो यहाँ पे क्या होगा ए होगा, अगर यहाँ पे बी हो तो यहाँ पे क्या होगा बी होगा। ठीक है, अगर हो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह अगर बी हो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह अगर बी हो तो साइन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बी होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे सी हो, अगर यहाँ पे सी हो तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस सी अगर हो तो साइन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह जो होगा यहाँ पे वही होगा। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस अगर सी हो तो साइन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर cos 90 डिग्री माइनस अगर 5 डिग्री हो, यानी थीटा की जगह अगर 5 डिग्री हो तो साइन क्या हो जाएगा साइन 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री हो तो साइन क्या हो जाएगा साइन 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की जगह जो होगा यहाँ पे वही होगा। ठीक है, थीटा की जगह जो होगा यहाँ पे वही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह क्या है 38 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या है 38 डिग्री, तो 38 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह जो होगा वही लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर साइन 38 डिग्री है, नीचे भी क्या है साइन 38 डिग्री है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1, यानी कि साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 52 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो अब आइए एक नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए एक नंबर के 2 नंबर में क्या है कॉसेक 79 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 11 डिग्री। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कॉसेक 79 डिग्री को चेंज करना है या फिर सेक 11 डिग्री को चेंज करना है, दोनों में से एक को चेंज करना है। ठीक है, तो पहले वाला मैथ में नीचे वाले को चेंज किए, तो अभी ऊपर वाले को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉसेक 79 डिग्री को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू कॉसेक 79 डिग्री है तो कॉसेक, ठीक है 79 डिग्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस हो जाने से 79 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस हो जाने से 79 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री में से हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, 90 डिग्री में से ये वाला डिग्री को अगर माइनस कर देंगे, यानी कि 11 डिग्री को माइनस कर देंगे, 90 डिग्री में से अगर 11 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा 79 डिग्री मिलेगा। कितना डिग्री मिलेगा 79 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री में से अगर ये डिग्री को माइनस कर देंगे, यानी कि 11 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को कितना डिग्री मिल जाएगा 79 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है सेक 11 डिग्री है तो सेक 11 डिग्री। ठीक है, कॉसेक है तो कॉसेक। ठीक है, 79 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिखे 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में से 11 डिग्री माइनस हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा 79 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए क्या है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री, यानी कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 11 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह क्या है 11 डिग्री, तो 11 डिग्री। ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है सेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है सेक थीटा। तो थीटा की जगह क्या है 11 डिग्री, तो सेक 11 डिग्री। नीचे क्या है सेक 11 डिग्री है तो सेक 11 डिग्री। ठीक है, तो सेक 11 डिग्री ऊपर भी है, सेक 11 डिग्री नीचे भी है, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि कॉसेक 79 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 11 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, कितनी 1। तो अब आइए एक नंबर के 3 नंबर में। तो देखिए एक नंबर के 3 नंबर में क्या है tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 63 डिग्री। हम लोग क्या करना है इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, tan 27 डिग्री को चेंज कर सकते हैं या फिर cot 63 डिग्री को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले को चेंज करते हैं cot 63 डिग्री को। तो ऊपर क्या है tan 27 डिग्री है तो tan 27 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है cot है तो cot, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री में से देखेंगे कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करने से 63 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री में से
कितना डिग्री माइनस होने से 63 डिग्री मिलेगा, ये हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इसको माइनस कर देना होगा, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री करेंगे तो हम लोग को 63 डिग्री मिलेगा। आप लोग माइनस करके देख सकते हैं, अगर 90 डिग्री में से 27 डिग्री माइनस करेंगे तो 63 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू ऊपर क्या है देखिए, 10 27 डिग्री है तो 10 27 डिग्री। नीचे क्या है देखिए, नीचे है cot 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो मैंने आप लोगों को ये भी फॉर्मूला बताया कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। टोटल 6 फॉर्मूला बताया आप लोगों को, ठीक है। 6 फॉर्मूला में ये फॉर्मूला भी बताया मैंने आप लोगों को कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या है 27 डिग्री, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा का जगह क्या है 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ऊपर 27 डिग्री है, नीचे भी 27 डिग्री है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, लेट अस शो दैट, मतलब हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री इज इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूव करना है, 2 नंबर के 1 नंबर है क्या है, साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, हम लोग क्या लिख सकते हैं LHS में, LHS में लिख सकते हैं हम लोग साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री, ठीक है। ये LHS में होगा और ये क्या, ये होगा RHS में, ठीक है। तो LHS में क्या लिखे हम लोग, साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, हम लोग क्या करना है, ये दोनों में से एक को चेंज करना है, इसको चेंज करें या फिर इसको चेंज करें, ठीक है। तो चलिए साइन 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री रहने देते हैं, 66 डिग्री रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। कॉस 24 डिग्री है तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 24 डिग्री मिलेगा। तो हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, 90 डिग्री में से अगर हम लोग ये डिग्री को माइनस कर देंगे, यानी कि 66 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा 24 डिग्री मिलेगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए माइनस करके, इक्वल टू साइन 60 डिग्री है तो साइन 66 डिग्री है तो साइन 66 डिग्री माइनस, तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है 66 डिग्री, तो 66 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 66 डिग्री प्लस में है, साइन 66 डिग्री माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो LHS हमारा क्या आ गया 0 और RHS में क्या है 0। तो चलिए लिख ही लेते हैं RHS क्या है 0, तो LHS भी 0, RHS भी 0, मतलब LHS इक्वल टू हम लोग क्या मिला 0, RHS क्या है, RHS भी 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो अब आइए 2 नंबर के 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर के 2 नंबर में क्या प्रूव करने दिया है कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू LHS में क्या आ जाएगा ये, ठीक है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। ये LHS में आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं अभी, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 27 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 27 डिग्री मिलेगा, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 27 डिग्री मिलेगा। हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को 27 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग माइनस करके कि 90 डिग्री में से अगर 33 डिग्री को माइनस करेंगे तो 27 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर है 33 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। 27 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिखे 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, 90 डिग्री में से 33 डिग्री माइनस हो जाने से कितना डिग्री मिलेगा 27 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री है,
तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जगह क्या है 33 डिग्री, तो 33 डिग्री, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या मिला, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर 33 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। मतलब यहाँ पे थीटा होने से यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, तब जो है हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो होंगे यहाँ पे भी वही होना चाहिए, ठीक है। तब जो है हम लोग को साइन स्क्वायर, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, तब हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह अगर 5 हो तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, तब हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 33 डिग्री है, यहाँ पे भी 33 डिग्री है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1, ठीक है। तो LHS में क्या आ गया 1, और देखिए RHS में क्या होगा 1 ही होगा, RHS में क्या होगा 1 ही होगा, तो लिख लेते हैं RHS इक्वल टू 1। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। तो अब आइए 2 नंबर के 3 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर के 3 नंबर में हम लोग को क्या प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 0। तो LHS में क्या आ जाएगा, LHS में आ जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, ये LHS में आ जाएगा। तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर 75 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री रहने देते हैं, ठीक है। माइनस है तो माइनस, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। दोनों में से एक को चेंज करना है तो इसको चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 15 डिग्री मिलेगा, तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे यानी कि 75 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना डिग्री मिलेगा 15 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इक्वल टू कॉस स्क्वायर 75 डिग्री है तो 75 डिग्री माइनस, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जगह क्या है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में है, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। और RHS में क्या होगा 0 होगा, तो RHS इक्वल टू 0, LHS में 0 आया, RHS में भी 0, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो अब आइए 2 नंबर के 4 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर के 4 नंबर में क्या प्रूव करना है हम लोगों को प्रूव करना है कि कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 42 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। तो LHS में हमारा क्या आ जाएगा, LHS में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 42 डिग्री, तो इक्वल टू हम लोग क्या करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री है तो कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करेंगे, जो 42 डिग्री मिलेगा हम लोग को, तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 48 डिग्री तो हम लोग को कितना डिग्री मिल जाएगा 42 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस, तो देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अगर याद नहीं है तो पहले उसको याद कर लीजिए, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएंगे। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, याद है तो कोई बात नहीं। कॉट थीटा का जगह क्या है 48 डिग्री, तो 48 डिग्री यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए हम लोग को क्या मिल गया कोसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 48 डिग्री। तो देखिए
हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री है माइनस कॉट स्क्वायर 48 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री है, मतलब यहाँ पे भी 48 डिग्री है, यहाँ पे भी 48 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है आइडेंटिटी में, यहाँ पे भी थीटा है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। तो यहाँ पे भी 48 डिग्री, यहाँ पे भी 48 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 48 डिग्री इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो LHS में हमारा क्या आ गया, 1। LHS में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और RHS में कितना है, 1। तो लिख लेते हैं कि RHS इक्वल टू क्या हुआ, 1 है तो 1। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये 3 आइडेंटिटी मालूम नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप लोग लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए लिख लीजिए आप लोग। नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। सेक नंबर 2 आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और नंबर थर्ड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर याद नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आइए 2 नंबर के 5 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर के 5 नंबर में हम लोग को क्या प्रूव करना है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो LHS में क्या आ जाएगा, LHS में आ जाएगा, LHS में आ जाएगा सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, ठीक है। ये LHS में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, ठीक है, और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 70 डिग्री को चेंज कर लेते हैं, मतलब सेक 70 डिग्री को। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू सेक 70 डिग्री है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 70 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस होने से 70 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस होने से 70 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, इंटू साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कॉस 20 डिग्री है तो कॉस 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है, कॉसेक 70 डिग्री को। तो कॉसेक क्या है, कॉसेक 70 डिग्री है तो 70 डिग्री अगर हम लोग 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 70 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री है यहाँ पे, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री माइनस करेंगे कि हम लोग को 70 डिग्री मिलेगा। तो 90 डिग्री में से अगर हम लोग 20 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हम लोग कितना डिग्री मिलेगा, 70 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री, ठीक है, इंटू क्या है साइन 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 20 डिग्री है, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, कॉस 20 डिग्री है तो कॉस 20 डिग्री इंटू क्या है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का जगह क्या है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए कॉसेक 20 डिग्री और क्या है इंटू साइन 20 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है,
रेसिप्रोकल है, ठीक है। मतलब साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 1 बाई साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोसेक 20 डिग्री, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है, तो कोसेक 20 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन 20 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है? साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कोसेक 20 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बाई साइन 20 डिग्री। इंटू क्या है? इंटू है साइन 20 डिग्री, तो इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है। प्लस है तो प्लस कॉस 20 डिग्री है तो कॉस 20 डिग्री रहने देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लोग 1 बाई सेक थीटा बना सकते हैं, या फिर सेक थीटा को हम लोग क्या बना सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा। तो इंटू कॉस थीटा, कॉस 20 डिग्री है तो कॉस 20 डिग्री, इंटू सेक 20 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है? कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कॉस 20 डिग्री की जगह आप लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे आप लोग कॉस 20 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 1 बाई सेक 20 डिग्री, ठीक है। तो मैंने सेक 20 डिग्री को क्या किया? 1 बाई कॉस 20 डिग्री कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है। तो सेक 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए साइन 20 डिग्री नीचे है, साइन 20 डिग्री ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री ऊपर है और कॉस 20 डिग्री नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या मिलेगा? देखिए हम लोग मिलेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो LHS में हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। और RHS में क्या है? देखिए RHS में ऑलरेडी 2 है, ठीक है। लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं RHS इक्वल टू 2, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।